आप सभी को नमस्कार। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सबसे पहली पंक्ति मेरे कुछ स्पेशल दोस्तों के लिए और आप सबके लिए भी, क्योंकि वो खास हमें सुनने सिर्फ आए हैं। ये दो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उनके लिए कि जब सितमे कहर जारी होता है, जब सितमे कहर जारी होता है, जब गमों का बोझ सिर पे भारी होता है, जब अपनों के शब्द खंजर बन चुभते हैं, जब अपनों के शब्द खंजर बन चुभते हैं, तब हर मर्ज की दवा यारी होता है, तब हर मर्ज की दवा यारी होता है। और ये है उत्कर्ष भाई के लिए, क्योंकि हमें लगता है जल्दी ही हम सब में सबसे पहले शादी इनकी होगी, तो उनके लिए है कि जब पत्नी को मायके छोड़ने जाइएगा तो दिक्कत ये होती है कि अगर छोड़ने जाएंगे तो कहेंगे उनका घर आ गया है, तो भी वो कहेंगे हाँ छुटकारा पाना है ना, इसीलिए। तो छोड़ना कैसे है वो बताते हैं कि मेरे नज़र को जो नज़र आ गया, मेरी नज़र को जो नज़र आ गया, दिल में उतर कर कुछ असर ला गया, उसकी आँखों में डूबा जाऊँ मैं होले से। उसकी मत कहिएगा, आप दिक्कत में आ जाएंगे। उसकी आँखों में डूबा जाऊँ मैं होले से, लगता है मेरी जान का सहर आ गया है, लगता है मेरी जान का सहर आ गया है। अब तो मेरी उससे मुलाकात नहीं होती, अब तो मेरी उनसे मुलाकात तक नहीं होती, कभी होती थी अब बात तक नहीं होती, कभी होती थी अब बात तक नहीं होती। एक आरज़ू जो मेरे सीने में दफन हो गई, एक आरज़ू जो मेरे सीने में दफन हो गई, किया कबूल रुमाल उनका, आज मेरे लिए कफन हो गई, आज मेरे लिए कफन हो गई। खुद ही खुद को मनाने लगे हैं, खुद ही खुद को मनाने लगे हैं, अपना कोई नहीं है ये दिल, ये बात दिल को समझाने लगे हैं, अपना कोई नहीं है ये बात दिल को समझाने लगे हैं। और तोहमतें तो बहुत लगे हम पर भी, तोहमतें तो बहुत लगे हम पर भी, मगर टूट कर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे हैं, एक बार फिर से मुस्कुराने लगे हैं। अब ये देखिएगा कि किसी को उसके हुस्न पर गुमान है तो किसी को उसकी यादें अच्छी लगती हैं। हम बताते हैं हमें क्या अच्छा लगता है। किसी को उसके हुस्न पर गुमान है तो किसी को उसकी यादें अच्छी लगती हैं। मैं सीधा साधा अल्हड़ सा एक लड़का, मैं सीधा साधा अल्हड़ सा एक लड़का, मुझे तो उसके पाँव में वो काले धागे अच्छे लगते हैं, मुझे तो उसके पाँव में वो काले धागे अच्छे लगते हैं। और एक शेर है कि जो अब तक डुबा न सके कश्ती मेरी, जो अब तक डुबा न सके कश्ती मेरी, वो मिटाने चले हैं हस्ती मेरी, वो मिटाने चले हैं हस्ती मेरी। एक शेर है कि यूं तो अकेले बैठ किसी की यादों में खोने लगता हूँ, यूं तो अकेले बैठ किसी की यादों में खोने लगता हूँ, तन्हाई में कुछ सोचता हूँ फिर रोने लगता हूँ, तन्हाई में कुछ सोचता हूँ फिर रोने लगता हूँ। जो तुमको हमने संभाला न होता, यूं कब्र से तुमको निकाला न होता, जो तुमको हमने संभाला न होता, यूं कब्र से तुमको निकाला न होता, तो तुम भी कहीं पर सिसकियाँ भरती, यूं आँखों के आगे उजाला न होता, यूं आँखों के आगे उजाला न होता। अब ये सुनिएगा, बहुत लोगों को पसंद आई थी ये, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। कि ये जो लड़की हर कहीं नज़र आ रही है, ये जो लड़की हर कहीं नज़र आ रही है, न उसकी कोई खबर आ रही है, न उसकी कोई खबर आ रही है, और दिल मेरा भी मचलता ही जा रहा है जब से सुना है कि वो मुझसे मिलने मेरे घर आ रही है, वो मुझसे मिलने मेरे घर आ रही है। मैं खुद को मिटा दूँ ऐसी हालत बना दी मुझ उसने। इश्क क्या है बताते हैं कि मैं खुद को मिटा दूँ ऐसी हालत बना दी उसने, छोटी सी बात को महाभारत बना दी उसने। आदत है उनकी
छोटी छोटी बातों पर लड़ना, कि मैं खुद को मिटा दूं ऐसी हालत बना दी उसने, छोटी सी बात को महाभारत बना दी उसने। और क्या इसी मुकम्मल इश्क की बात करते हैं जनाब? क्या इसी मुकम्मल इश्क की बात करते हैं जनाब? आई जब से ज़िंदगी में ज़िंदगी गारत बना दी उसने। उनकी यादों की बारात संभाले बैठा हूँ, उनकी यादों की बारात संभाले बैठा हूँ, बीत गए जो वो हंसी रात संभाले बैठा हूँ, बीत गए जो वो हंसी रात संभाले बैठा हूँ। और वो जो हर पल मेरी यादों में खोए रहते थे, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कि वो जो हर पल मेरी यादों में खोए रहते थे, मैं उनके हिस्से की भी याददाश्त संभाले बैठा हूँ, मैं उनके हिस्से की भी याददाश्त संभाले बैठा हूँ। भैया आप टाइम हमको बताइएगा कि ये जो लोग हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, ये जो लोग हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, ये सूरज को चिरागों से जलाने की बात कर रहे हैं, ये सूरज को चिरागों से जलाने की बात कर रहे हैं। और ये एक पंक्ति है कि तुमसे बिछड़कर ये हाल कैसा है, तुमसे बिछड़कर ये हाल कैसा है, न जाने ये दिल में मलाल कैसा है, तुमसे बिछड़कर ये हाल कैसा है, न जाने ये दिल में मलाल कैसा है। तुम्हारे एक फ़ोन पर सुबह होती थी मेरी, अगली पंक्ति संभालिएगा आप, कि तुम्हारे एक फ़ोन पर सुबह होती थी मेरी, खैर छोड़ो बताओ रकीब का हाल कैसा है, खैर छोड़ो बताओ रकीब का हाल कैसा है। उसने दिलाए होंगे महंगे फ़ोन तुम्हें, उसने दिलाए होंगे महंगे फ़ोन तुम्हें, उसने महंगे होटल में पिज़्ज़ा खिलाया होगा, उसने महंगे होटल में पिज़्ज़ा खिलाया होगा। मेरी रूहानी इश्क हार गई जिसके आगे, उसकी जिस्मानी इश्क में मज़ा तो आया होगा, उसकी जिस्मानी इश्क में मज़ा तो आया होगा। अब ये ना पूछो कि ये सवाल कैसा है, तुम तो बस बताओ रकीब का हाल कैसा है, तुम तो बस बताओ रकीब का हाल कैसा है। ये बीच मझधार में पतवार लिए जा रहे हो, बीच मझधार में पतवार लिए जा रहे हो, ये कहाँ इतने उपहार लिए जा रहे हो, बीच मझधार में पतवार लिए जा रहे हो, ये कहाँ इतने उपहार लिए जा रहे हो। और ये तुम्हारी झोली में क्या रखा है, क्या कहा, उस बेवफा के लिए फिर से प्यार लिए जा रहे हो। और ये मेरी पहली पंक्ति थी जब मैंने लिखना शुरू किया था, कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, कि कुछ करो ऐसा कि ज़िंदगी रास्ता बता दे, कुछ करो ऐसा कि ज़िंदगी रास्ता बता दे, पथ पर चलो तो वृक्ष भी हौसला बढ़ा दे, पथ पर चलो तो वृक्ष भी हौसला बढ़ा दे। ज़िंदगी तो सब जीते हैं यहाँ आकर, मगर जियो ऐसे कि खुदा भी तुम पर अपनी रहमत बरसा दे। दिल के किन्हीं कंदराओं में दिखी थी वो लड़की, लड़की शब्द आप भी दोहराइएगा, कि दिल के किन्हीं कंदराओं में दिखी थी वो लड़की, दिल के किन्हीं कंदराओं में दिखी थी वो लड़की, जो ख्वाबों में कल्पनाओं में सजी थी वो लड़की, जो ख्वाबों में कल्पनाओं में सजी थी वो लड़की। मुझे उसकी मासूमियत का अंदाज़ा तब लगा जब फूलों पर बैठ तितलियों को देख खिली थी वो लड़की, वो लड़की। धन्यवाद।